गुज़िश्ता जुम्मे पे मुफ्ती तारक मसूद साहब के बारे में बात की कि उनसे ख़ता होगी, गुस्ताखी नहीं हुई थी, जिसको लोगों ने गुस्ताखी समझ के क्या से क्या उनके पीछे बातें बना दी और उनके बारे में कितने ज़्यादा और लोग मुंतशिर हो गए, कितने लोग मुतनफ़िर हो गए। उसी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा कि मुफ्ती तारक मसूद साहब गुस्ताख नहीं हैं, उनसे ख़ता हुई है। ख़ता किससे तो उनसे हुई, कुरान मजीद के बारे में उनसे ख़ता हुई और बहुत बड़ी गलती हुई जो उनकी ज़ुबान से ये जुमले निकले हैं जो उन्होंने कहा कि कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ी गलती है। कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ी गलती है कि अगर इसको ग्रामर के ऊपर फिट करें तो बराबर नहीं आ रही। याद रखें, पहले कुरान आया है, ग्रामर और उसूल और जितने कवायद हैं वो सारे के सारे बाद में बने हैं। अगर वो कुरान के मुकाबले के अंदर आएंगे तो हम कुरान को कहेंगे ये हक और सच है, इसके मुकाबले में जो ग्रामर है वो गलत है, इसके मुकाबले में जो सर्फ़ी नहवी तहक़ीक़ है वो सारे गलत हैं, जितने कवायद हैं वो सारे के सारे गलत हैं, हम उनको गलत करार देंगे। लेकिन कुरान को हम गलत नहीं कह सकते। उनकी ज़ुबान से ये जुमला निकला, शायद वो समझे नहीं बात को, या उनकी ज़ुबान हम कह सकते हैं फिसल गई होगी, लेकिन याद रखें कि उनकी ज़ुबान से ये जो जुमला निकला है गुस्ताखी की नीयत से ये जुमला नहीं निकला, वो समझे नहीं, लेकिन गुस्ताखी नहीं कह सकते क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने की है। वो लफ्ज़ी एतबार से भी महफूज है, मानवी एतबार से महफूज है, हर एतबार से महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये कुरान हमने नाजिल किया, हम इसकी मुहाफ़िज़ हैं, और वाकई हिफाजत करके दिखाई। इसकी तफसीर के अंदर इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं। मामून रशीद का ज़माना है, वो हर साल ऐसे मजलिस कायम किया करता था, एक मजलिस से जाता था जिसमें तकरीरें होती थी, उसमें यहूद के उलमा को बुलाता, नसारा के उलमा को बुलाता, मुसलमानों के उलमा को भी बुलाता, सबको बुलाता, हर तबके के लोग आके तकरीर करते थे। एक मरतबा ऐसे ही हुआ, कुरान की मजलिस और यहूदी आलिम आके सामने स्टेज पे आया और उसने तकरीर शुरू की, अपनी यहूदियत के ऊपर तकरीर की, बड़ी फसाहत बड़ी बलागत के साथ उसने तकरीर की। मामून रशीद को बड़ी अच्छी लगी इसकी फसाहत, इसकी बलागत, इसका बात करने का तरीका, तकल्लुम का अंदाज, बड़ा मुतासर हुआ उसकी बात से। जब मजलिस खत्म हुई उसको अपने पास बुलाया, इस्लाम की दावत दी, उसको कहा मुसलमान हो जाओ, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कलमा पढ़ लो। उसने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ता इतनी आसानी से, ज़ाहिर है हर मसलक वाला, हर फिरके वाला अपने मसलक को, अपने फिरके को, अपने मजहब को हक समझता है। तो खैर मजलिस खत्म हुई, वो घर चला गया, लेकिन दिल में बात तो आई कि मामून रशीद ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। दिल में यह ख्याल था और सोचने लगा कि मैं इस पे तहकीक करना चाहता हूँ कि हक मजहब कौन सा है, क्या यहूदियत हक है या नसारा का मजहब हक है या मुसलमानों का मजहब हक है। इसके ऊपर उसने तहकीक शुरू की। कातिब भी था, आलिम होने के साथ वो कातिब भी था। उसने तौरात का नुस्खा मंगवाया, उसको लिखना शुरू किया, उसमें रद्दो बदल कर दिए, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ ऊपर नीचे रूफ करके, दाएं बाएं बीच में से कुछ काट के तौरात के नुस्खा लिखा, बड़े खूबसूरत तरीके से लिख के, बड़ा उसको सजा के यहूदी उलमा के पास लेके गया। उसको उन्होंने देखा, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी तहरीर है, और बड़े महंगे दामों के अंदर उसको खरीद लिया। बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो बड़े समझदार हैं, कितनी जबरदस्त लिखी हुई तौरात हमने खरीद ली है। कहते हैं मैंने इंजील का नुस्खा मंगवाया और मैंने उसको लिखना शुरू किया, बड़े खूबसूरत अंदाज से मैंने लिखा, नसारा के उलमा के पास किया, उनके सामने मैंने इंजील पेश की, उन्होंने बड़े महंगे दामों मुझसे वो इंजील खरीदी। खैर मैं वापस आया, उसके बाद मैंने कुरान का नुस्खा मंगवाया, 2-3 नुस्खे मैंने कुरान के लिखे, उसके अंदर भी रद्दो बदल की, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ ऊपर नीचे, कुछ आयतें छोड़ दी। कहा मैं गया मुसलमानों के पास, उनके उलमा के पास गया, मैंने कहा कि ये आपका कुरान है, देखो कितनी खूबसूरत मैंने लिखा है, कितने प्यारा कहा कि मैंने आपके सामने, इसको आप ले लो। कहा मुसलमान और जो उलमा थे मुसलमानों के, उन्होंने कहा कि आप हमें दो, हमें से तो नहीं ले सकते, आप हो कौन? कहा मैं यहूदी हूँ। कहा मैं कातिब हूँ, मैं लिखने वाला हूँ। कहा कि हम ऐसा करेंगे, इस कुरान को पढ़ेंगे, उसके बाद जाके आपको इसकी कीमत भी देंगे। अगर वाकई यह कुरान वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ है, हम बहुत महंगे दामों इसको आपसे खरीद लेंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ रद्दो बदल हुआ, कुछ ऊपर नीचे गलती हुई, तो फिर हम इसके ऊपर आपको कुछ नहीं देंगे। कहा चंद दिनों के बाद बता दिया कि फलां दिन के अंदर आप आ जाओ। वो चला गया, कहते मैं चला गया, मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि वो मुसलमान जो उलमा है बड़े गुस्से के अंदर हैं कि हमारे कुरान को तूने तब्दील किया। कहते मैं हैरान हो गया कि मैंने जबर की गलती भी की, वो भी उन्होंने निकाली, कहीं नुक्ता ऊपर नीचे किया, उसकी भी गलती निकाली, जैसे कि मैंने कुरान की आयत को छोड़ा वो भी उन्होंने किया। कहा जितनी मुझसे गलतियां मैंने आगे पीछे जान के किया, सिर्फ मैं देखना चाह रहा था कि हक किताब कौन सी है। तो यह वाक्य सुना रहे मामून रशीद को
कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मुसलमानों के उलमा और इस किस्म की किताब की हिफाजत, मैं समझ गया कि इस किताब की हिफाजत अल्लाह ने की हुई है। बाकी तौरात के अंदर तब्दीली की, किसी को ना पता चला। इंजील में मैंने तब्दीली की, किसी को ना पता चला, किसी ने मुझसे ना पूछा। कुरान के अंदर कहीं मैंने ज़बर की गलती की, वो भी मेरी पकड़ी गई, नुक्ते की गलती की, वो भी मैं पकड़ा गया। तो मैं समझ गया ये हक और सच मजहब है। तो मैं इस वजह से मैं इस्लाम कबूल कर दिया और इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ। जब अगले साल उसने जब दोबारा आया ना, अगले साल जब आया और उसने आके कुरान के ऊपर दलाइल पेश किए और जब उसने इस्लाम के ऊपर बात की, तो मामूद रशीद ने बुला के उससे पूछा कि बता वाकया क्या है, वाकया क्या है। फिर उसने ये सारा वाकया सुनाया कि मैं तो इस तरह मुसलमान हुआ हूं, मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है। तो मेरे अजीज भाई और दोस्तों, अगर कोई भी कहेगा कि कुरान के अंदर लफ्जी गलती है तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन इसका मतलब देखें, मैंने पिछले भी कहा कि गुस्ताख उसको कहते हैं जो अकीदतन, जो इस नीयत से नबी अलैहिस्सलाम की यह कुरान की तौहीन करेगा कि वाकई ये गलत है, नाउज़ुबिल्लाह इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेगा, तो वो गुस्ताख हो। एक इंसान की जुबान से एक जुमला निकलता है तो वो गुस्ताख नहीं है। और इस तरह मुफ्ती तारक मसूद साहब की जुबान से निकला उम्मी का लफ्ज निकले, याद रखें उम्मी की निस्बत जब अवाम अन्नास की तरफ, लोगों की तरफ होती है तो इसका मतलब यह है कि अनपढ़ है, जाहिल है। लेकिन यही निस्बत जब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ उम्मी की होगी तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान हो रही है, अल्लाह के नबी की तारीफ होती है। कि जब अंबिया की तरफ उम्मी की निस्बत होती है, इसका मतलब यह है कि ये दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़े हुए, अल्लाह ने बराह रास्त, अल्लाह इनके उस्ताद है, बराह रास्त अल्लाह ने इनको पढ़ाया है, बराह रास्त इनका जो इल्म है वो अल्लाह की तरफ से है। ये तो अल्लाह की तरफ, अंबिया की तरफ उम्मी की निस्बत होती है, ये तो इसके अंदर तो फजाइल है, अंबिया की फजीलत बयान होती है, बरतरी बयान होती है इसके अंदर, ना कि अंबिया की तौहीन होती है। उम्मी की निस्बत जब अंबिया की तरफ होगी तो इसके अंदर उनकी फजीलत आएगी। दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़े, वो बराह रास्त अल्लाह से पढ़े हुए हैं। तो मेरे अजीज भाई और दोस्तों, तो कुरान के ऊपर एक जो उनसे बात हुई, कुरान तो वाकई वो किताब है, कुरान वो किताब है कि इसके अल्लाह ने हिफाजत की। ये पढ़ने वाले जो इंसान पढ़ते हैं उसकी तो जिंदगी बदलती है, पास बैठने वालों की जिंदगी को अल्लाह तब्दील करते हैं। आखिरी बात के बाद खत्म करता हूं। इमाम इब्न हिशाम सीरत इब्न हिशाम के अंदर वाक़या नकल करते हैं, फरमाते हैं कि 3 काफिर थे, अबू जहल, अबू सुफियान, अखनस बिन शरीक। ये तीनों काफिर थे, बड़े दर्जे के काफिर थे, और दिन को मुसलमानों को कहते अल्लाह के नबी के बारे में नाउज़ुबिल्लाह ये मजनू है, ये शायर है, ये फलाह है, ये फलाह है, नाउज़ुबिल्लाह बुरे भला जुमले इस्तेमाल करते। और रात को अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत की करते थे और जाके छुप छुप के अल्लाह के नबी के कुरान की तिलावत सुनते थे। अल्लाह का करना, एक मरतबा तिलावत सुनते हुए जैसे ये बाहर निकले और इत्तेफाक से तीनों की आपस में मुलाकात हो गई, अंधेरा था। तीनों जब आपस में मिले, एक दूसरे को बुरा भला कहा, यार दिन को लोगों को क्या कहते हैं, रात को आके इसी नबी का कलाम भी सुनते हैं। कहा आज के बाद नहीं आते। जाहिर है जिसको कुरान सुनने की लज्जत लग जाए, आज हमें गुनाहों की लज्जत लगी हुई है ना, आज मोबाइल देखने की लज्जत लगी हुई है, तभी तो अमाल का दिल नहीं करता, नवाफिल का दिल नहीं करता, कुरान की तिलावत का दिल नहीं करता, दुरूद पढ़ने का दिल नहीं करता, तस्बीहात का दिल नहीं करता, किसी चीज का दिल नहीं करता, क्योंकि लज्जत गुनाहों की लगी हुई है। अगर नेक अमाल की लज्जत हो जाए जैसे सहाबा को थी, जैसे अंबिया को थी, तो हम हैरान हो जाए। तो जाहिर है जो इंसान कुरान सुने तो उसका दिल ना बदले, ये कैसे हो सकता है। तो खैर ये दूसरे दिन भी ये तीन हो गए, जाके अल्लाह के नबी की मजलिस में रात को छुप के अंधेरों के अंदर, कोनों के अंदर जाके बैठ के। अब दोबारा निकले, फिर मुलाकात, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहा। तीसरे दिन कहा कि आज नहीं आते। तीसरे दिन फिर मुलाकात हुई, फिर बड़ा सख्त जुमले एक दूसरे को कहा, फिर एक दूसरे से वादे लिए कि आज के बाद नहीं आते। सुबह अखनस में शरीक अबू जहल के पास किया, कहा यार तू बता, तू दिन को लोगों को कहता है कि ये शायर है, ये मजनू है, ये दीवाना है, इसकी बात ना सुनना, इसके करीब ना आना, फिर तू रात को फिर इसी के पास जाता है और जाके तो इसका कुरान छुप के सुनता है, उसको पता ना चले, ये मामला क्या है। तो अबू जहल की जुबान से ये लफ्ज निकले, उसने कहा कि जो ये कुरान पढ़ता है ये हक और सच है, ये कलाम हक और सच है, इस नबी की जुबान से निकलने वाला जुमला हक और सच है। कहा फिर इसकी बात को मानते क्यों नहीं हो, फिर बात क्यों नहीं मानते। कहा बात यह है कि हमारे कबीला और इनका कबीला हमेशा मुकाबले में रहा है। जब इनके कबीले में कोई सखावत करता तो हमारा कबीला बढ़ के सखी होता, इनके कबीले का कोई शाहसवार आगे निकला तो हम इनसे ज्यादा आगे, हमारे शाहसवार आगे निकलने की कोशिश करते, इनके कबीले वाले लोगों की मदद करते तो हमारे कबीले वाले बढ़ के लोगों की मदद करते, हमेशा हमारे मुकाबले के अंदर रहे। जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर देखो ना, कोई एक मालदार अगर आगे ज्यादा खर्च करे तो दूसरा उसके मुकाबले के अंदर भी खर्च करता है। एक मालदार ने बच्चे की शादी पे वलीमा कराया, दूसरा डबल वलीमा करवाएगा, वो दिखलावे के लिए होते हैं। तो कहा ये तो हमारा मुकाबला चलता है। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि इस कबीले के अंदर एक नबी आया, नबी आखिर ज़मा आया, हम मानते हैं ये हक और सच है, फिर हमारे पास तो नबी था नहीं, हमसे सिर्फ मुकाबले की वजह से इस नबी की बात को नहीं मानते। फिर ये अबू सुफियान के पास के
अखनस बिन शरीक अबू सुफियान के पास गया, कहा तू बता क्या हुआ है, रात को तू कहता है, रात को दिन को तो कहते हैं कि ये मजनू है, ये दीवाना है, ये पागल है, ये ऐसा है, इसकी बात ना सुनना, इसके करीब ना जाना, और रात होती है छुप के तू कुरान सुनता है, तू बता क्या हुआ है। तो उसने कहा कि बात ये है, बात जो ये कहता है हक और सच है, जो कुरान ये पढ़ता है ये हक और सच है, इसकी जुबान से निकलने वाला हर बोल हक और सच है, हम मानते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात मानेंगे हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, जो हमारे पास मर्तबा है वो सब खत्म हो जाएगा। हम इस वजह से इसकी बात को नहीं मानते, इस वजह से इसकी बात को हम ठुकराते हैं, बाकी ये जो कहते हैं ये हक और सच है। तो मेरे अजीज भाई और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मुफ्ती तारक मसूद साहब की जुबान से निकलने वाला जुमला गलत है, उसकी हम तायीद नहीं करते, लेकिन वो गुस्ताखी नहीं है, वो उनकी खता है। बड़ों ने उनको बता दिया कि आपसे खता होगी है, आपसे गलती होगी, फौरन रुजू कर दिया। गुस्ताख रुजू नहीं करता, वो डट के रहता है, वो अकीदतन एक बात कहता है, उसका अकीदा होता है, उसकी नीयत होती है। तो कुरान के बारे में जैसे मैंने कहा ये अल्लाह ने हिफाजत की है और क़यामत तक इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं ला सकता, क़यामत तक इसकी हिफाजत की जाएगी। और जैसे उनकी जुबान से उम्मी का जुमला निकला और उम्मी की निस्बत जब मखलूक की तरफ होगी फिर तो मतलब जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, लेकिन यही उम्मी जब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इसकी निस्बत होगी तो इसमें अनपढ़ और इस किस्म के तर्जुमे नहीं होंगे, बल्कि ये तो उनकी फजीलत बयान होगी कि ये दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़े हुए, बरह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके उस्ताद हैं, बरह रास्त अल्लाह इनके मुअल्लिम हैं, बरह रास्त अल्लाह ने इनको सिखाया है, अल्लाह इनके मुअल्लिम हैं, ये तो बरह रास्त अल्लाह से सीखे हुए हैं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।